देखिए, भारत में कहीं भी बाबा के नाम से मस्जिद नहीं बनेगा, ये हम लोगों ने निश्चय कर लिया है। 6 दिसंबर को जो टीएमसी का विधायक ऐलान किया है कि वहां पर उद्घाटन किया जाएगा भूमि का, नहीं हो पाएगा। आंदोलन होगा, या तो वो रहेगा या तो बाबरी मस्जिद रहेगी। ममता बनर्जी चैलेंज करता हूँ, हुमायूं को मैं चैलेंज करता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई कानून भी नहीं है। हम लोगों ने निश्चय किया है कि पूरे हिंदुस्तान में बाबर के नाम से कोई मस्जिद नहीं बनेगा। या तो संतों का गला कट जाएगा या तो वहाँ भूमि पूजन होगा। उसकी औकात नहीं, वो पागल हो गया है, दिवालियापन हो गया है। उसका डीएनए टेस्ट करना चाहिए। ममता बनर्जी जो कार्ड खेल रही है वो कार्ड नहीं चलेगा। बाबरी मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन दे दिया गया है, तब भी ऐसे टीएमसी के विधायक को पागलपन का दौरा आ चुका है। उनको मालूम नहीं है, ऐसे लोग कोड और संविधान कानून को बहुत बड़ा दे रहे चुनौती। ऐसे लोग हिंदुस्तान में रह करके हिंदुस्तान के साथ गद्दारी करते हैं। 25 नवंबर को ध्वजारोहण का कार्यक्रम है, उसको लेकर के सनातन विरोधियों को पच नहीं रहा है, पेट में जलन हो रहा है, दिक्कत आ रहा है। इसीलिए जिस तरह कोठारी बंधुओं ने बाबरी मस्जिद के ढांचा को गिराए थे, अब 6 दिसंबर को टीएमसी के विधायक ने ऐलान किया है शिलान्यास के लिए। यह दुखद है। आने वाले 25 नवंबर को माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा उसके ऊपर ध्वजारोहण किया जाना है। ऐसे अवसर पर इस तरह का तृणमूल कांग्रेस के द्वारा बयान आना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सब ममता बनर्जी के इशारों पर किया जा रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी एक कठमुल्ला हो चुकी हैं। देखिए, भारत में कहीं भी बाबा के नाम से मस्जिद नहीं बनेगा, ये हम लोगों ने निश्चय कर लिया है। 6 दिसंबर को जो टीएमसी का विधायक ऐलान किया है कि वहां पर उद्घाटन किया जाएगा भूमि का, नहीं हो पाएगा। आंदोलन होगा, या तो वो रहेगा या तो बाबरी मस्जिद रहेगी। हम अयोध्या के संत निश्चय कर चुके हैं कि पूरे हिंदुस्तान में बाबर के नाम से कोई मस्जिद नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। हुमायूं बाबर की औकात नहीं है कि 6 दिसंबर को वहां पर वो कर पाएगा। और चैलेंज करता हूँ, ममता बनर्जी चैलेंज करता हूँ, हुमायूं को मैं चैलेंज करता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई कानून भी नहीं है। हम लोगों ने निश्चय किया है कि पूरे हिंदुस्तान में बाबर के नाम से कोई मस्जिद नहीं बनेगा। या तो संतों का गला कट जाएगा या तो वहाँ भूमि पूजन होगा। उसकी औकात नहीं, वो पागल हो गया है, दिवालियापन हो गया है। उसका डीएनए टेस्ट करना चाहिए। ममता बनर्जी जो कार्ड खेल रही है वो कार्ड नहीं चलेगा। पश्चिम बंगाल में हमारी सरकार बनेगी, हम वहाँ सरकार जाएंगे। बाबर के नाम पे कोई मस्जिद नहीं बनेगा, या तो वो रहेगा या तो अयोध्या के संत रहेंगे। बंगाल में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास है। दिल्ली विधायक हुमायूं कबीर, उनका कहना है कि 6 दिसंबर को बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाई जाएगी, उसके लिए शिलान्यास होगा। क्या कहना है? बाबरी मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन दे दिया गया है, तब भी ऐसे टीएमसी के विधायक को पागलपन का दौरा आ चुका है। उनको मालूम नहीं है, ऐसे लोग कोड और संविधान कानून को बहुत बड़ा दे रहे चुनौती। ऐसे लोग हिंदुस्तान में रह करके हिंदुस्तान के साथ गद्दारी करते हैं। मैं ऐलान करता हूं कि 6 दिसंबर को जो बाबरी मस्जिद का शिलान्यास के लिए ऐलान कर रहे हैं, वो नहीं रहेंगे और न बाबरी मस्जिद वहां रहेगा, क्योंकि ये सनातनियों को चोट पहुंचाने वाला बहुत बड़ा ऐलान है उनका। जो 25 नवंबर को ध्वजारोहण का कार्यक्रम है, उसको लेकर के सनातन विरोधियों को पच नहीं रहा है, पेट में जलन हो रहा है, दिक्कत आ रहा है। इसीलिए जिस तरह कोठारी बंधुओं ने बाबरी मस्जिद के ढांचा को गिराए थे, अब 6 दिसंबर को टीएमसी के विधायक ने ऐलान किया है शिलान्यास के लिए। यह दुखद है। सभी सनातनी वहां जाएंगे, सभी साधु संत जाएंगे और वहां पे जिस तरह उसने बयान दिया है कि 6 दिसंबर को शिलान्यास होगा, वहां शिलान्यास नहीं होने दे। अगर हो भी गया तो उसको जड़ से समाप्त कर देंगे। ये भारत की भूमि है, मेरे राम और कृष्ण की भूमि है। यहाँ कोई बाबर नहीं आया है, ना कोई औरंगजेब आया है। औरंगजेब का और बाबर का नामो निशान मिटना चाहिए। हम लोग होने नहीं देंगे शिलान्यास। और जो ममता बनर्जी जी जिहादी और कट्टरपंथियों को पालती है, घुसपैठियों को पालना चाहती है, और ममता बनर्जी जी का चलने वाला नहीं है। ममता बनर्जी जी को बहुत जल्द इस्तीफा देना पड़ेगा और बंगाल की जनता इस बार ममता बनर्जी जी को हटाएगी। हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को बंगाल में बाबरी मस्जिद शिलान्यास समारोह की घोषणा की है। महाराज जी किस नजर से इसको देखते हैं? देखिए, हुमायूं कबीर ने जो इस तरह का 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद बनाने का घोषणा किया है, वो दुर्भाग्यपूर्ण बयान है, क्योंकि भारत के अंदर किसी भी बाबर का कोई स्थान नहीं है। एक बाबर का विवाद था भारत के अंदर अयोध्या राम मंदिर पर, जो माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा साबित हो गया कि हाँ,
बाबर नाम का कोई भी चीज नहीं था और उसके फैसला के उपरांत यहाँ पे भव्य और दिव्य राम मंदिर बनकर के तैयार हुआ। हम सभी लोग इसमें भगवान रामलला का दर्शन करते हैं। आने वाले 25 नवंबर को माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा उसके ऊपर ध्वजारोहण किया जाना है। ऐसे अवसर पर इस तरह का तृणमूल कांग्रेस के द्वारा बयान आना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सब ममता बनर्जी के इशारों पर किया जा रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी एक कठमुल्ला हो चुकी हैं और इनका इस तरह से इनके पार्टी का हुमायूं कबीर का बयान आना देश में अशांति फैलाने का कार्य करेगा। मैं भारत सरकार से निवेदन करूंगा तत्काल प्रभाव से इन लोगों के ऊपर बैन लगाना चाहिए और बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा करके इन लोगों को बाहर करना चाहिए।